वेलकम बच्चे लोगों वेलकम। इससे पिछले लेक्चर में हमने ज्योग्राफी की सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। अब देखो, ज्योग्राफी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो इंडियन हिस्ट्री एक तो इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर हम बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो इसमें एक सवाल आता है, अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो दो सवाल आते हैं। बट इंडियन ज्योग्राफी डिपेंड करता है एग्जाम पे। अगर एग्जाम होगा एसएससी सीजीएल का तो 3 सवाल आते हैं। अगर सवाल होगा जेकेएसएसबी का और अगर जेकेएसएसबी में लिखा हो कि इंडियन ज्योग्राफी तो उसमें फिर 5-6 सवाल भी आते हैं। 3 4 5 6 इतने सवाल आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में से ज्यादातर सवाल आते प्लेनेट से। ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, छोटा प्लेनेट कौन सा है, बड़ा प्लेनेट कौन सा है, ऐसी चीजें आती हैं। इंडियन ज्योग्राफी से जरा डिफिकल्ट सवाल आते हैं और कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अब हम क्या करेंगे, पहले शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का मेजर पोर्शन हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की हल्की हल्की चीजें पढ़ेंगे। तो देखो, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने से पहले यानी कि हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, बट इंडिया के बारे में भी पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें हैं जो जाननी बड़ी जरूरी हैं। क्या है? देखो, देखते चले जाओ। हेडिंग डालो इंडियन ज्योग्राफी और कुछ चीजें तो लिखी ही हैं, थोड़ा बहुत आपको नोट भी करना है। देखो, ये मैं बना रहा हूं अर्थ। ये क्या है? ये अर्थ है। पहला सवाल, अर्थ की शेप को क्या बोलते हैं? अर्थ की शेप को बोलते हैं ओबलेट स्फेराइड। ओबलेट स्फेराइड। या अर्थ की शेप को बोला जाता है जियोइड। अर्थ इज नॉट प्रॉपरली a spherical in shape, ओबलेट स्फेराइड। ठीक है यहां तक? इस हिस्से को बोलते हैं पोल, इस हिस्से को भी बोलते हैं पोल, और ये जो हिस्सा है, ये जो साइडों वाला, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजियन। ये इक्वेटर है। अब देखो, अगर हम अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करें ऐसे, तो अभी क्या किया है मैंने, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब मैं यहां पे थोड़ी सी जगह बनाता हूं और कुछ हम नई चीजें भी पढ़ेंगे। अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो चलो, ये जगह मैं साफ कर रहा हूं, यहां मुझे आपको कुछ बनाना है। ये हमारे पास जो बोर्ड है इसमें सब कुछ यहीं पे है। डस्टर जरा छोटा है, क्लास में हम बड़ा डस्टर यूज करते हैं, यहाँ छोटा डस्टर यूज करते हैं। तो देखो मैंने कैसे इन सबको मिटा दिया। असल में ये डस्टर नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मोटा ब्लैक पेन है, बट इसको मैंने डस्टर की तरह यूज किया है। स्मार्ट है हम भाई, कम है किसी से हम का। चलो देखो, अब ये हमारी अर्थ थी। अगर इस अर्थ को हम दो हिस्सों में काट दें, यानी कि काट दिया, तो ये हिस्सा हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बन गया एक हिस्सा अर्थ का। ठीक है? इसके सेंटर, ये है अर्थ का सेंटर। ये क्या है अर्थ का? ये अर्थ का सेंटर है। अब
सेंटर से ऊपर की तरफ इमेजिनरी लाइंस ड्रा की गई हैं। सेंटर से ऊपर की तरफ इमेजिनरी लाइंस ड्रा कर दी गई है। चल नहीं रहा ये। ये ढेर सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, ये वाली। अब इन्हीं लाइंस को क्या कर दिया गया है, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है बाहर की तरफ। एक आ गई ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ये ढेर सारी लाइंस हैं और इन सारी लाइंस को एक नाम दिया गया। इन लाइंस को बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं इनको हम? लैटिट्यूड्स। फुल जानकारी देंगे, ज्योग्राफी में मजा लाएंगे, बट यहां से शुरू करेंगे। क्या बोलते हैं हम इन लाइंस को? लैटिट्यूड्स। अब इनमें से कुछ कुछ लैटिट्यूड का नाम भी है। ये वाली जो लैटिट्यूड है इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको हम? 0 डिग्री। या इस लाइन को हम इक्वेटर भी बोलते हैं। 0 डिग्री बोलते या इक्वेटर बोलते। हर एक लैटिट्यूड सेंटर के साथ एक डिग्री का एंगल बनाती है। ये टोटल लैटिट्यूड जो है कितनी होती हैं? 360 लैटिट्यूड्स होती हैं। टोटल लैटिट्यूड्स कितनी होती हैं? 360। अब सारी 360 तो हम नहीं ड्रा कर सकते, कुछ कुछ ड्रा की हैं। ये जो लाइन है ये सेंटर के साथ 23.5 डिग्री नॉर्थ की साइड से एंगल बनाती है। ये वाला, इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो नीचे वाली लाइन है ये भी 23.5 डिग्री साउथ की साइड एंगल बनाती है और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 3 लाइनें पढ़ी हमने। इसके ऊपर ये वाली लाइन 66 1/2 डिग्री नॉर्थ और ये नीचे वाली लाइन 66 1/2 डिग्री साउथ, इसको बोलते आर्कटिक सर्कल और इसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक सर्कल। ये 4 लाइनें अभी आपको याद रखनी। इक्वेटर आल्सो नोन एज 0 डिग्री, 23 डिग्री नॉर्थ पे जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 1/2 साउथ में है जो है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66 1/2 नॉर्थ वाली को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल और 66 1/2 साउथ वाली को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। इन सब को बोलते हैं लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स ड्रा क्यों की जाती हैं? अभी ये देखो ये लोकेशन लिखा है ना यहाँ पे, तो ये जरा एडवांस की बातें हैं। अभी मैं जरा पीछे ही चलूंगा। अभी जो मैं बातें बोल रहा हूं ये आपके नोट्स में नहीं लिखी हुई हैं, तो अभी आप क्या करो, इन चीजों को अलग से नोट करो। ठीक है यहां तक? अब जो मैंने अभी तक बनाया एक तो आप वो बनाओ, उसके बाद अब आप क्या करो, हेडिंग डालो लैटिट्यूड्स। जो बच्चे मेरे से क्लास में पढ़े हैं ऑफलाइन तो वो अपनी नोटबुक ओपन करो, वहीं से करो, क्योंकि अभी मैं कुछ चीजें कॉमन पढ़ा रहा हूं। और जो बच्चे नए पढ़ रहे हैं पहली बार वो लिखो, ऐड भी हम कुछ करेंगे। क्या हेडिंग डालनी है आपको? हेडिंग डालनी है आपको लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स के बारे में कुछ लिखना है आपको। पहला पॉइंट, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। लैटिट्यूड कौन सी लाइंस होती हैं? इमेजिनरी लाइंस। टोटल लैटिट्यूड कितनी होती हैं? 360।
हर दो लैटिट्यूड के बीच कितना डिस्टेंस होता है? 1 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं आप, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज, ये सारी लाइन लैटिट्यूड ऐसे है ना, तो एंगुलर डिस्टेंस कितना? 1 डिग्री। अब जरा मैं एक बार यहां बनाता हूं, यहां पे देखो, ये हमने अर्थ को ऐसे काटा था, ये लैटिट्यूड्स हैं। जब अर्थ की सरफेस के ऊपर हमने इनको यहां सेंटर में कितने डिग्री का एंगल है? 1 डिग्री। बट इसी को जब हम एक्सटेंड करेंगे यहां पे, तो ये 1 डिग्री लीनियर 111 किलोमीटर बन जाएगा, और इस 111 किलोमीटर को बोलते हैं गोर, GORE। अभी तक हमने क्या पढ़ा? लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस, देयर आर 360 लैटिट्यूड्स, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज 1 डिग्री, लीनियर डिस्टेंस इज 111 किलोमीटर, एंड दिस इज नोन एज गोर। अब आखिर लैटिट्यूड क्यों ड्रा की जाती है? आखिर क्यों? क्यों तो क्यों? देखो, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि हम लैटिट्यूड क्यों ड्रा करते हैं। देखो, अब मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं अर्थ के बारे में। ये अर्थ का वो काटा हुआ हिस्सा है, ठीक है, और इस पे ढेर सारी लैटिट्यूड्स हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, पूरी अर्थ है। कहीं ना कहीं तो हमारा महान हिंदुस्तान होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब हमारे इंडिया को ढूंढने के लिए हम कहां जाएंगे? हमारा इंडिया मान लो यहां पे है, तो कोई ना कोई तो लाइन होगी जो इंडिया की लोकेशन बताएगी। उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी कि why latitudes are drawn? Latitudes are drawn to locate any country, किसी भी कंट्री की लोकेशन पता करने के लिए हम लाइंस ड्रा करते हैं, और उन लाइंस को बोलते हैं लैटिट्यूड्स। अभी तक आपको इतनी बातें पढ़नी है। लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस होती हैं, 360 होती हैं, हर दो लैटिट्यूड के बीच 1 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस होता है, लीनियर डिस्टेंस 111 किलोमीटर का होता है, इसको गोर बोलते हैं। लैटिट्यूड ड्रा की जाती है किसी भी कंट्री की लोकेशन को पता करने के लिए। ठीक है, यहां तक इतनी बातें पता चल गई आपको? अगर आपको इतनी बातें पता चल गई हैं, तो ये भी अपने नोट में लिखो, ये अलग से नोट लिख दो। दूसरी बात, अगर हमने बनाई अर्थ, फिर से एक बार मैं अर्थ बनाता हूं, ये अर्थ है। इसी अर्थ में क्या होता है, ऐसी लंबी लाइनें भी होती हैं, ऐसी, और इन लाइनों को बोलते हैं, देखो ये लंबी लंबी लाइनें हैं, लंबी लंबी लाइनों को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से हमने पढ़ा लैटिट्यूड, उसी तरीके से अब होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब देखो, लॉन्गिट्यूड कितनी होती हैं? 90 लाइनें इधर होती हैं और 90 लाइनें इधर होती हैं, 180 लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। कितनी होती है? 180। अगर इसमें नंबरिंग आगे पीछे होगी तो जरा अब नीचे लिखा हुआ भी आएगा अभी थोड़ी देर में। तो अब लैटिट्यूड्स ड्रा की जाती हैं किसी भी कंट्री की लोकेशन के लिए। आखिर लॉन्गिट्यूड क्यों ड्रा की जाती है? अब मेरी बात सुनिए, मैं क्लास में आखिर यही एग्जांपल देता हूं, और आपको भी यही दूंगा ताकि आपको और ज्यादा मजा आ जाए।
ये हमारा इंडिया है। एक मोहतरमा है, वो रहती यहाँ पे क्या था, अरुणाचल प्रदेश। एक मोहतरमा है, वो यहाँ रहती हैं। और एक मोहतरमा है, वो रहती हैं गुजरात में। अभी ना टाइम हुआ है, यानी कि अभी टाइम के बारे में बात नहीं की जाती है किसी भी कंट्री में। लोग अपना दिन शुरू करते हैं सूरज के साथ। सूरज चढ़ा, लो हुई तो दिन हो गया। अरुणाचल प्रदेश की मोहतरमा ये भी दिल्ली में काम करती और गुजरात की मोहतरमा ये भी दिल्ली में काम करती। सुबह 4 बजे अरुणाचल प्रदेश में हो जाती है सुबह 4 AM, और 6 बजे गुजरात में सुबह होती है। 2 घंटे का फर्क होता है। मैं आपको बताऊं क्यों होता है, अभी बताता हूं। अब 2 घंटे का फर्क है। यहां सुबह 4 बजे ये मैडम सोई हैं, और गुजरात वाली मोहतरमा 6 बजे उठी, नहा धो के क्रीम पाउडर सुरमा सकड़ा करके फाउंडेशन लगा के तैयार हो गई हैं, और ई मोहतरमा को फोन कर रही, बोलती बहन उठ, चल चलते हैं, जॉब पे ऑफिस में जाना है। और ये बोलेंगी बावली हो गई हो का, 4 बजे हैं, अंधेरा है, बाहर कुत्ते हैं, ओ मैं नहीं जाती। घर वाले सोचेंगे अंधेरी रात में लड़की कहाँ जा रही है। ये बोलती खुदा की कसम बाहर लोग ही है। ये बोलती अरे यहाँ अंधेरा है। ये भी अपनी जगह पे सही है, ये भी अपनी जगह पे सही है। सूरज यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जल्दी चढ़ता है, यहाँ पे लेट, क्योंकि अर्थ घूम रोटेट करती है ना, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट ऐसे करके अर्थ रोटेट करती है, तो यहाँ पे जल्दी सूरज आता है। अब इसी टाइम के मिसमैनेजमेंट को दूर करने के लिए लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट आया। तो लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट टाइम। लॉन्गिट्यूड क्या रिप्रेजेंट करती हैं, टाइम। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आखिर लॉन्गिट्यूड टाइम रिप्रेजेंट कैसे करती हैं। सुनो गौर से। अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री पे। कितने डिग्री पे रोटेट करती है अर्थ, 360 डिग्री। अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है। 1 घंटे में कितना करेगी, 360 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, तो ये आते हैं 24 एकम 24 और ये 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री चलती है 1 घंटे में। 1 डिग्री चलेगी 60 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि 60 मिनट होते हैं ना, तो 15 चौके 60। अर्थ 1 डिग्री चलती है कितने, 4 मिनट में। हमारी अर्थ 1 डिग्री चलती है 4 मिनट। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। मैं यहां लिखता हूं, जरा ये नीचे हो गया शायद। जो अर्थ है हमारी, वो 1 डिग्री चलती है कितने मिनट में, 4 मिनट में। ऐसा क्यों हो रहा है यार, मैं यहां लिखता हूं, 1 डिग्री चलती है अर्थ 4 मिनट में। ये बात आपको याद रखनी। यानी के यहां पे अब देखना, इस लाइन को बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन। इस लाइन को बोलते प्राइम मेरिडियन। इस लाइन को बोलते, मैं लिखता हूं, इंटरनेशनल टाइम लाइन। इसी लाइन को बोलते प्राइम मेरिडियन। इसी लाइन को बोलते इसका और भी नाम है एक, कुछ याद नहीं आ रहा है। एक नाम है, अभी मुझे याद आएगा आगे चल के। प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और ये इंटरनेशनल टाइम रिप्रेजेंट करती है। यहां से इस लाइन पे जाने में लगते हैं 4 मिनट, यहां से आगे जाने में लगते 4 मिनट, आगे जाने में लगते 4 मिनट, आगे जाने में लगते 4 मिनट, यानी कि 4 टाइम मिनट जो है। अच्छा, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है,
आगे जाने में लगते 4 मिनट। तो आगे वाली साइड जो कंट्री है उन कंट्रीज के टाइम को बोला जाता है पीएम, यानी कि पोस्ट मर्डियन। आपने सुना होगा 12 बजे के बाद 1 पीएम, 2 पीएम, 3 पीएम, 4 पीएम, इसको बोलते पोस्ट मर्डियन। ईस्ट की तरफ टाइम 4 मिनट बढ़ता है, फिर ये कंट्रीज यहां मुड़ती हैं, तो पीछे की तरफ टाइम जो होता है वो 4-4 मिनट कम होता है, इसको बोलते उल्टा एंटी मर्डियन एएम। वेस्ट की तरफ टाइम 4-4 मिनट कम होता है, ईस्ट की तरफ टाइम 4 मिनट बढ़ता, वेस्ट की तरफ टाइम 4 मिनट कम होता। ठीक है यहां तक। तो 180 लॉन्गिट्यूड होती हैं, यहां टाइम बढ़ता है, यहां टाइम कम होता। अब टाइम कैसे बढ़ता है कम होता है वो भी हम बताएंगे आप। अभी मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में बताया, लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ एनी कंट्री, और लॉन्गिट्यूड ड्रा की जाती है टाइम के लिए। अब हम इंडिया की लोकेशन को असल में पढ़ेंगे एक्चुअली में। देखो ये वाली सारी की सारी क्या है, दीज ऑल आर लैटिट्यूड्स, और ये जो ऊपर से नीचे हैं ये सारी की सारी क्या है, वो है लॉन्गिट्यूड। तो हमने ड्रा की हैं एक लॉन्गिट्यूड और दूसरी साइड से लैटिट्यूड। अब यहां पे बीच में कहीं इंडिया है, ये वाला। अब इंडिया की मैं एक्चुअल पोजीशन आपको बताने जा रहा हूं। ये है हमारा इंडिया, ठीक है। अब देखो ये इंडिया है, पेपर में आता है कि इंडिया की लोकेशन बताओ कहां पे है। तो अगर इंडिया यहां पे लाई करता है तो कोई ना कोई लाइन होगी ना जो इंडिया को ऊपर से क्रॉस करती होगी यहां से। इस लाइन का नाम है 37 डिग्री 6 मिनट। इंडिया किस किस लैटिट्यूड के बीच लाई करता है, तो इंडिया लाई करता है 37 डिग्री 6 मिनट जो जम्मू कश्मीर से गुजरती है, और इंडिया लाई करता है यहां पे नीचे, यहां पे भी इसी तरह की एक लाइन है, इसका नाम है 8 डिग्री, यहां पे जरा मिस है, 4 मिनट। तो अब इंडिया, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, इंडिया लाइज बिटवीन 37 डिग्री 6 मिनट एंड 8 डिग्री 4 मिनट। अब यही चीज यहां पे लिखी हुई है, देखो इंडिया लाई करता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट है, तो अभी आप इसको 8 डिग्री 4 मिनट करो, ये भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इंडिया नॉर्थ में लाई करता है। ये मैं बात कर रहा हूं लैटिट्यूड की। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो इंडिया लाई करता है किस किस के बीच, 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि एक लॉन्गिट्यूड है जो इतने डिग्री पे लाई करती है। अब मिनट का मतलब होता है डिग्री, 68 से थोड़ा सा ज्यादा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, यहां पे जो लाइन है, इस लाइन का नाम है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है यहां तक। तो इंडिया लाइज बिटवीन 37 डिग्री 6 मिनट एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड। दोनों नॉर्थ आएंगी, ये भी नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, ये भी नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है यहां तक। अब देखो यहां से लेके, अब इसके बारे में ज्यादा डेप्थ में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यहां से लेके यानी कि जम्मू कश्मीर के इंदिरा पॉइंट से, इंदिरा कोल से लेके यहां तक, ये जो नीचे है, यहां तक इंडिया की जो लंबाई है वो यहां तो नहीं लिखी है, ये है 3214 किलोमीटर ये, और यहां से लेके यहां तक जो इंडिया की लंबाई, ये चौड़ाई है, वो है 2933 किलोमीटर। तो ये चीजें आज हमने सिर्फ पढ़ी हैं 3214, 2933। आज का लेक्चर मैंने छोटा यानी कि 25 मिनट का ही इसलिए रखा है
क्योंकि इसमें भी आपको नोट करने के लिए चीजें हैं। जिस लेक्चर में नोट करने के लिए नहीं होगा, यानी कि मैं सारा इन्हीं नोट से पढ़ाऊंगा जो लिखा हुआ है, तो वो लेक्चर हम 50 से 1 घंटे का करेंगे, 1 आवर तक। बट जिसमें लिखना है वो जरा मैं 30-35 मिनट के बीच ही रखूंगा। तो इससे आगे हम इंडिया के बारे में फुल जानकारी पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।